नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 झांसी की रानी पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता की जो लेखिका है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान एक सुप्रसिद्ध कवियत्री हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसकी कवियत्री के बारे में बात करेंगे कि इनकी जो कवियत्री हैं, इस कविता की जो कवियत्री हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय उनका जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता हिंदी भाषा और साहित्य की प्रसिद्ध कवियत्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। इलाहाबाद जिला, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं बच्चों, तो इलाहाबाद से बदलकर अब उसका नाम प्रयागराज हो चुका है। इन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था तथा इनकी अधिकतर रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत रहती थी। यानी कि जो इनकी रचनाएं थी तो उन रचनाओं में देश प्रेम की भावना साफ झलकती थी। वह एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम में सेनानी भी थी। उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। 2 बार वे जेल भी गई थी, इसीलिए उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिलती है। तो देखिए बच्चों, ये तो था एक छोटा सा परिचय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। अब देख लेते हैं। देखिए बच्चों, झांसी की रानी कविता के बारे में थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, इसका सार समझा देते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। यानी कि जो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो किस प्रकार बढ़ चढ़कर रानी लक्ष्मीबाई ने उसमें हिस्सा लिया था। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपनी अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। उनकी वीरता और पराक्रम से उनके दुश्मन भी प्रभावित थे। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी का शौक था। वह बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध विद्या में पारंगत हो गई। अपने पति की असमय मृत्यु होने के बाद एक कुशल शासक की तरह झांसी का राजपाट संभाला तथा अपनी अंतिम सांस तक अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से अत्यंत वीरता से लड़ती रही। उनके पराक्रम की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक ऐसी महिला के बारे में कविता है जो इतनी साहसी थी कि जब बच्चा, छोटा सा बच्चा खेल खिलौने से खेलता है तब उन्होंने तीर चलाना, घुड़सवारी करना, दुर्ग तोड़ना, व्यू रचना करना, ये सब बचपन में ही सीख लिया था। वे इतनी साहसी थी कि जो वे करने की ठान लेती थी वही करके रहती थी। तो ऐसी ही एक बहादुर स्त्री, साहसी स्त्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है झांसी की रानी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे और एक एक पंक्ति का अर्थ जो है वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कविता है और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपके ये बहुत अच्छी तरह से एक एक शब्द इसका समझ में आ जाएगा। सभी बच्चे कॉपी और पेंसिल भी लेकर अपने साथ बैठेंगे, क्योंकि जो इसमें कठिन शब्द आएंगे उसका हम अर्थ आपको साथ साथ बताते हुए चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। हुई हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी।
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए बच्चों, एक बार हम इसके कठिन शब्द जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है भ्रकुटी। तो भ्रकुटी से तात्पर्य यहाँ पर बच्चों जो ओहें होती हैं, यानी कि जिसे हम आईब्रो भी बोलते हैं, तो ओहे कहा जाता है। यहाँ पर गुमी हुई से तात्पर्य यहाँ पर हो जाना, हो जाना। फिरंगी, फिरंगी यहाँ पर अंग्रेजों को कहा गया है, अंग्रेजों को कहा गया है बच्चों फिरंगी। यहाँ पर सन 57 जो आया है, यहाँ पर 1857 की क्रांति थी उसके बारे में बात कही गई है। देखिए बच्चों, अब इसके अर्थ को भली प्रकार से समझेंगे कि इसमें आखिर दिया क्या गया है। प्रथम पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आजाद कराने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी अपनी आज़ादी की कीमत पहचान गए थे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, यानी कि अंग्रेजों के शासन से, वर्षों के शासन से जो राजवंश थे उनके सिंहासन भी हिल उठे थे और उन्होंने युद्ध करने के लिए अपनी जो बोहें थी, यानी कि बोहें उठा ली थी, यानी कि तान ली थी कि अब हमें इनसे युद्ध करके ही रहना है और इन्हें भारत से बाहर निकालना है। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यहाँ पर बूढ़ा भारत क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष था वो काफ़ी समय तक अंग्रेजों की गुलामी से ग्रस्त रहा, वो बूढ़ा हो चुका था। उसने आज़ादी की अपनी आस ही छोड़ दी थी कि कभी भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो पाएगा, ऐसा किसी भारतीय ने सोचना भी बंद कर दिया था। तो आगे देखते हैं बच्चों, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, यानी कि जो आज़ादी हमारी खो चुकी थी उसकी कीमत अब सबने पहचान ली थी कि आज़ादी का महत्व क्या है। तो सभी भारतीय वासियों ने ये मन में ठान लिया था कि अब तो हमें आज़ादी ही चाहिए और इन अंग्रेज़ों को हमें बाहर अपने देश से निकालना ही है। दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी, यानी कि अब हम इस भारतवर्ष से अंग्रेजों को निकाल कर ही रहेंगे। चमक उठी सन 57 में, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है 1857 की क्रांति की, कि चमक उठी सन 57 में, यानी कि 1857 में क्या उठी थी? जो पुरानी तलवारें थी वो चमक उठी थी, यानी कि युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये कहानी जो सुनी है हमने बुंदेले हर बोलो के मुंह से सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी, कि 1857 की क्रांति में जिस महिला ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, भाग लिया था, वह और कोई नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। और यह कहानी हमने किसके मुंह से सुनी थी? यह कहानी सुनी थी हमने बुंदेलों के मुंह से। तो आगे चलते हैं बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये पद आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। पर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो कानपुर के नाना, यहाँ पर नाना से तात्पर्य रानी लक्ष्मीबाई के नाना से नहीं है, यहाँ पर नाना से तात्पर्य जो कानपुर के नाना साहब थे उससे है। तो कानपुर के जो नाना साहब थे उन्होंने
किसे अपनी मुंह बोली बहन मान रखा था? रानी लक्ष्मीबाई को। मुंह बोली यानी कि मुंह द्वारा बोली जाने वाली बहन, यानी कि हम किसी को अपने मन में जब बहन मान लेते हैं तो उसे बहन का दर्जा हम मुंह से दे देते हैं कि हम तुम्हें अपनी बहन मान चुके हैं। जन्म से नहीं, मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, यानी कि वह अपने पिता की इकलौती संतान थी और नाना के संग ही पढ़ती थी, यानी कि नाना साहब के साथ ही वह बचपन में पढ़ती थी और नाना साहब के साथ ही वह बचपन में खेला करती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी, देखिए बच्चों ये जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर, बर्छी ढाल कृपाण कटारी, ये क्या थे? ये उस समय के हथियार थे जो वह बचपन पे ही चलाना सीख गई थी। कौन सीख गई थी? रानी लक्ष्मीबाई। और किसने सिखाया था? ये शिक्षा उन्होंने किससे सीखी थी? ये सीखी थी उन्होंने नाना साहब से। तो नाना साहब से ही उन्होंने जो हथियार हैं उनको चलाने की शिक्षा ली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए बच्चों, जो वीर शिवाजी हैं तो उनकी गाथाएं, गाथाओं से तात्पर्य यहाँ पर बच्चों कहानी है, कहानी। तो वीर शिवाजी की जितनी भी कहानियां थी उनको क्या था? लक्ष्मीबाई को मुंह जबानी याद था। ये हमने किससे सुना है? ये बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। इसमें बताया है बच्चों कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने क्या था? वीर शिवाजी की गाथा यानी कि कहानी, उन्हें सब कुछ उनके बारे में पता था, सब कुछ उनका याद था। और यह जो कहानी सुनी थी, यह सुनी थी बुंदेलों के मुंह से कि जो झांसी की रानी थी वो मर्दों की तरह, जो पुरुषों के तरह मैदान में उतरती थी और अपने शत्रुओं से युद्ध किया करती थी। तो आगे चलते हैं बच्चों। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, एक मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी ही आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके अर्थ को भली प्रकार से समझा देते हैं हम आपको। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, तो सबसे पहले तो हम इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है सबसे पहले, पुलकित। तो पुलकित से अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर प्रसन्न, प्रसन्न यानी कि पुलकित होना, प्रसन्न होना। सैन्य, सैन्य से मतलब यहाँ पर सेना से है। दुर्ग यानी कि किला। व्यूह रचना यानी कि घेराबंदी, यहाँ पर घेराबंदी से है बच्चों। आराध्य, यहाँ पर आराधना या हम पूजा भी कह सकते हैं इसको, देवी देवताओं को पूजना। ठीक है बच्चों, अब इसके अर्थ को भली प्रकार से समझ लेते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, वही वे लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता था कि वो तो वीरता की अवतार थी। उनमें इतना साहस था, इतने दृढ़ निश्चय की स्त्री पहली बार देखी थी, मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी लक्ष्मी या दुर्गा का अवतार ही ले लिया हो। एक मराठे पुलकित होते, यानी कि जो महाराष्ट्र के लोग थे वो उन्हें देख देख कर क्या होते थे?
पुलकित होते थे, प्रसन्न होते थे, उनकी तलवारों के वारों को देखकर प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध यानी कि युद्ध किस प्रकार से लड़ा जाता है, यह उसकी उसकी योजना वह अपने मस्तिष्क में बना लेती थी, नकली युद्ध किया करती थी बचपन में। वह व्यू की रचना यानी कि किस प्रकार से युद्ध में घेराबंदी की जाती है और किस प्रकार से युद्ध को जीता जाता है, यह सब वह अपने बचपन में ही सीख चुकी थी। सैन्य घेरना यानी कि किस प्रकार से सेना को घेरा जाता है, किले को तोड़ा जाता है, यह सब उसके क्या थे, यह सब उसके प्रिय खेल थे जो वह बचपन में खेला करती थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी यानी कि जो महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी भवानी थी और वह उसकी आराधना करती थी। कौन करती थी कुल देवी की आराधना? रानी लक्ष्मी बाई। बुंदेले हर बोलो के मुंह यानी कि बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने क्या सुनी थी? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना था कि वह तो पुरुषों की भांति मैदानों में आकर युद्ध में आकर लड़ा करती थी, वह और कोई नहीं, वह तो केवल झांसी की रानी ही थी। आगे चलते हैं बच्चों। हुई वीरता की भग के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है बच्चों कि झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उनकी जोड़ी को इस प्रकार से सराहा है कि वीरता यहाँ पर किसे दर्शा रहा है? ये जो शब्द है ये झांसी की रानी के लिए कहा गया है क्योंकि झांसी की रानी जो थी वो वीर थी। वैभव यानी कि धन संपदा से युक्त कौन थे? गंगाधर राव थे। देखिए बच्चों यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से झांसी की रानी का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। एक वीरता का विवाह वैभव के साथ हुआ था, यानी कि एक साहसी महिला का विवाह जो हुआ था वो एक अच्छे परिवार में हुआ था, एक अच्छे राजा के साथ हुआ था जो धन वैभव से युक्त थे। ब्याह हुआ यानी कि उनका ब्याह हुआ और वे झांसी में ब्याह कर चली आई। राजमहल में क्या था? जब उनका आगमन हुआ तो राजमहल में क्या हुआ? राजमहल में खुशियां छा गई और सभी लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे। सुभट, देखिए यहाँ पर सुभट जो शब्द है ये सुभट शब्द आया है अच्छे वीर। यहाँ पर सुभट शब्द जो आया है वो अच्छे वीर के लिए आया है, अच्छे वीर। और विरुदावली, विरुदावली किसे कहते हैं बच्चों? यश की कहानी, यश की कहानी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक साहसी स्त्री का विवाह जो किसके साथ हुआ था? एक अच्छे वीर के साथ हुआ था, एक अच्छे राजा के साथ हुआ था जिसकी यश की कहानियां झांसी में गाई जाती थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए बच्चों, जिस प्रकार से चित्रा ने अर्जुन को पाया था, शिव से भवानी यानी कि पार्वती मिली थी, तो ऐसी ही कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी थी कि एक ऐसी महिला थी जो पुरुषों की भांति युद्ध में लड़ा करती थी, अपने शौर्य को दिखाया करती थी। ऐसी एक महिला को झांसी की रानी का नाम दिया गया है और वह झांसी की रानी कहलाई हैं। आगे देखते हैं बच्चों। उदित हुआ सौभाग्य, उदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई,
तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चों इसकी जो बात है, हम पहले कठिन शब्दों को आपको बता देते हैं कि जैसे उदित है तो यहाँ पर इस शब्द का अर्थ है जगा हुआ, उदित, उदित से यहाँ पर तात्पर्य है प्रसन्न, उदित से तात्पर्य है प्रसन्न, काली घटा घेर लाई से तात्पर्य ये है मुसीबतें आना, आना, कर, कर से तात्पर्य यहाँ पर हाथ से है, कब भाई, कब भाई से तात्पर्य है यहाँ पर अच्छा न लगना, विधि, यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है बच्चों विधि, विधि को कहते हैं पर संतान, इसकी कोई संतान न हो, शोक समानी, यहाँ पर शोक समानी से तात्पर्य है बच्चों शोक में डूबी हुई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो कठिन शब्द थे वो हमने आपको बता दिए हैं, देख लेते हैं इसे भी, इस पद को कि इस पद में आखिर दिया क्या गया है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उदित हुआ सो भाग्य, उदित महलों में उजियाली छाई। इस पद में लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु हो जाने के बाद वे कितनी दुखी हो जाती हैं, उनके कोई संतान भी नहीं थी, वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी, ये इस पद में बताया है। ठीक है बच्चों, तो समझ लेते हैं। उदित हुआ सो भाग्य, उदित महलों में उजियाली छाई, यानी कि जिस समय रानी लक्ष्मीबाई झांसी में बिहाकर आई थी तो वहाँ के जो महल हैं वह जाग उठे थे, सब मुदित हो गए थे, यानी कि सब प्रसन्न हो गए थे और हर तरफ जो है हरियाली उजियाली छा गई थी। किंतु कालगति, यानी कि कालगति मतलब है बुरा समय। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक कालगति बुरा समय, यानी कि इसे हम कह सकते हैं मृत्यु की चाल, मृत्यु की चाल, कालगति यानी कि मृत्यु की चाल। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, यानी कि जो मृत्यु की चाल थी वो चुपके चुपके से आकर क्या कर लाई, मुसीबतें, मुसीबतें अपनी साथ लेकर आ गई। तीर चलाने वाले कर, यानी कि तीर चलाने वाले जो हाथ थे उसमें चूड़िया कब भाई, यानी कि ज्यादा समय तक तीर चलाने वाले हाथों में चूड़िया नहीं ठहर पाई और ऐसे में ही क्या हो गया, ऐसे में ही जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके जो पति थे गंगाधर राव वह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और रानी विधवा हो गई थी। विधि को भी नहीं दया आई, यानी कि ईश्वर को भी उन पर तनिक दया भी नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, यानी कि राजा जो थे वो निसंतान ही मर चुके थे। रानी शोक समानी थी और रानी शोक में डूब गई थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो शोक में डूब गई थी, अपने पति के दुख में डूब गई थी।
बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, हमने तो यह कहानी बुंदेलों के मुंह से सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि जिस समय उनके पति की मृत्यु हो गई थी और झांसी बिल्कुल वीरान पड़ी थी, उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने साहस से काम लिया, दृढ़ निश्चय किया और झांसी की रक्षा करने के लिए युद्ध में कूद पड़ी। देख लेते हैं बच्चों आगे का पद भी। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी भेजी दुर्ग पर, अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए झांसी की रानी कविता के इस पद में यह बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। उसने अपनी सेना को कहाँ भेज दिया था, झांसी में भेज दिया था कब्जा जमाने के लिए। तो देखिए बच्चों इसे अच्छी तरह से समझा देते हैं कि बुझादीप झांसी का जब तब डलहौजी मन में हर्ष आता, यानी कि जिस समय गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी तो डलहौजी जो था ब्रिटिश अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, वो मन ही मन में खुश हो रहा था कि अब मैं झांसी पर अपना अधिकार जमा लूंगा क्योंकि वहां के राजा की मृत्यु हो चुकी है। और वो क्यों खुश था, क्योंकि ये पहले के समय में था बच्चों, जिस समय अंग्रेजों का राज्य हमारे भारतवर्ष पर था उस समय एक ऐसी नीति इन्होंने तैयार कर रखी थी कि जिस राजा की संतान नहीं होगी, जो निसंतान राजा मरेगा, तो उसके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इसी मंशा से जो था वो डलहौजी मन ही मन अपने मुस्कुरा रहा था, मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब तो झांसी को भी हम अपने राज्य में ही ब्रिटिश राज्य में मिला लेंगे। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। राज्य हड़प करने का इसके पास और अच्छा अवसर था ही नहीं, क्योंकि जो झांसी के राजा थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फौरन फौजें भेजी दुर्ग पर, यानी कि तुरंत उसने क्या करा, किले पर अपनी फौजें भेज दी और झंडा लहराने के लिए। लावारिस का वारिस, यानी लावारिस से मतलब है जिसका कोई वारिस ना हो, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी में आया। यानी कि उसने सोचा कि अब तो गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी है, झांसी का राज्य अब हमारा रहेगा, तो अब तो झांसी का कोई वारिस ही नहीं है क्योंकि वो तो निसंतान मरे हैं। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश जो अधिकारी था ये डलहौजी, तो उसने एक नीति तैयार की और तुरंत अपनी फौजें उस किले पर भेज दी कि जाओ जाके उसे भी अपने राज्य में मिला लो, और अब वहां पर कोई नहीं है उसकी देखभाल करने वाला। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, रानी की आंखों में क्या भरे हैं बच्चों, अश्रु अशुभ अश्रु भरे हैं, यानी कि अश्रुपूर्ण आंखों, आंसू से भरी आंखें। रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, यानी कि झांसी तो वीरान हो चुकी है, झांसी के राजा की मृत्यु हो चुकी है। बुंदे नेहर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, यानी कि हमने सुना है कि झांसी की रानी जो थी वो इतनी साहसी महिला थी कि ऐसे कठिन समय में भी उसने अपने आप को संभाला और झांसी की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों से खूब युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ते लड़ते क्या हुआ, युद्ध लड़ते लड़ते वह वीर गति को भी प्राप्त हो गई। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने आपको ये पद अच्छी तरह से समझा दिए हैं, और जो भी कठिन शब्द इसमें बीच में आया है उसके अर्थ को भी हम समझाते हुए चले हैं। तो हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के यह जो पद अभी तक हमने पढ़ाए हैं ये समझ में आ गए होंगे।
ठीक है बच्चों, तो इससे अगले पद जो पढ़ाएंगे हम वो इससे अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। इसी के साथ यह वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।